पूर्वांचली जो वोटर है उसको वोट बैंक के रूप में तब्दील करने का जो पहला प्रयोग किया था वो आम आदमी पार्टी ने किया था। भाजपा ग्राउंड जीरो लेवल पे जा रही है। जैसे आज ही जो है 1194 झुग्गी क्लस्टर में इन लोगों का रात्रि प्रवास हुआ। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। आज हम लोग बात करेंगे आम आदमी पार्टी की लिस्ट जो आई है उस पर, प्लस चूंकि भाजपा ने अभी एक भी कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा हुआ है तो भाजपा की दिल्ली चुनाव को लेके स्ट्रेटजी क्या है उस पर हम लोगों की बातचीत के दो हिस्से होंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी राकेश शर्मा जी और नवनीत सरन जी। शुरुआत राकेश जी से करते हैं। राकेश जी, आम आदमी पार्टी की लिस्ट आ गई है, वो जो लिस्ट दिखती है वो क्या किस हिसाब से कुछ स्ट्रेटजी दिखती है पॉलिटिकल इसमें इस लिस्ट में? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो 4 हिस्सों में इन्होंने 70 के 70 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, तो अगर आप देखें 3 जो सूची जारी की उनमें नाम बहुत काटे भी बदले गए। तो मुझे ये लगता है कि पार्टी ने जो ग्राउंड वर्क किया होगा या सोचा होगा उस आधार पर काफ़ी हद तक उनको लगा कि जिन उम्मीदवारों को बदलना है या चेंज करना है तो पहले 3 जो सूचियाँ थी उनमें उनका बदलाव करते हुए कर दिया गया। जो बाकी बचे हुए जो 38 जो जिनको रिपीट करना था आज जैसे आज देखें ना, आज जैसे 38 की लिस्ट आई है, 38 में सिर्फ 2 नाम हैं जो बाहर गए हुए हैं, उसमें 2 भी ना कहिए, 1 नाम कहिए। मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ये दिखाना भी चाहती है कि जो उन्होंने काम किया वो इन्हीं विधायकों के माध्यम से काम किया, तो यही कारण है कि बड़े पैमाने पर, यानी उसमें एक सर्वे वाली भी बात आती है ना, जो ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी ने सर्वे किया है, जो बार बार उसको इंडिकेट करते हैं, अरविंद केजरीवाल भी करते हैं, गोपाल राय भी करते हैं कि हमने ग्राउंड पे सर्वे कराया, जो फीडबैक मिला ग्राउंड का उसके हिसाब से हमने टिकट बदला। और पार्टी जो है जिन सीटों को बदल रही थी, जो दिख रहा है 4 लिस्ट में, जिन सीटों को बदल रही थी उनको पहले लिया जी, जिन पे नहीं बदलना था उसको सबसे लास्ट में लिया जी। कि कहीं कोई विरोध हो या कहीं ग्राउंड से बदलने का कुछ उल्टा रिस्पांस जा रहा हो तो उसको भी वो ठीक कर सकें लास्ट लिस्ट में। एक और, जैसे आम आदमी पार्टी का जब से सियासी सफर शुरू हुआ है तब से पूर्वांचल के वोटर जो है इसके रीढ़ रहे हैं जी। मतलब कई बार तो ये कहा जाता है, नवनीत जी भी इस पर बताएंगे कि कई बार तो ये भी कहा जाता है कि पूर्वांचली जो वोटर है उसको वोट बैंक के रूप में तब्दील करने का जो पहला प्रयोग किया था वो आम आदमी पार्टी ने किया था, बड़े पैमाने पे उम्मीदवार उतार के, चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वोटर जो है पूर्वांचली वोट बैंक जो है, चूँकि यहाँ का जो है डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हो रहा था, तो पहले तो शीला दीक्षित के टाइम में भी आप देखेंगे कि कई बार जो है अपने आप को पूर्वांचली और पंजाबी दोनों कहती थी वो, कि पूर्वांचली भी, तो उस टाइम से ही शुरू हो गया था। तो लेकिन जैसे ही आए और पूर्वांचली का डेमोग्राफी दिल्ली का काफ़ी चेंज हुआ, तो इसमें जो है काफ़ी सारे पूर्वांचलियों को इन्होंने टिकट भी दिया। और जो पहली लिस्ट थी उसी में 10 से 12 उम्मीदवार थे, 10 से ज़्यादा उम्मीदवार थे पूर्वांचल, और सब जीत के भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जीत के भी हैं। हाँ, जीत के भी आए थे, और दूसरी में भी वही प्रयोग किया, तीसरी में भी वही प्रयोग किया। और एक और फैक्टर है कि करीब पूर्वांचल से आए हुए कम से कम 30 to 35% जो जनसंख्या है वो क्लस्टर में भी रहती है। हाँ, क्लस्टर में है, अनधिकृत कॉलोनियों में है, बिल्कुल अनधिकृत कॉलोनी में, तो ये सब उनके वोट बैंक बने। राकेश, क्या ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इस वाली लिस्ट में? इस बार का भी अगर आप देखें तो लगभग 12 सीट उन्होंने जो है पूर्वांचल के जो उम्मीदवार हैं उनको दी है। हाँ, ये जो एक चीज़ ये भी है कि मतलब जो कहा जाता है कि 40% के आसपास का जो वोटर है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखता है। तो यही वजह है जो राकेश जिस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि 12 कैंडिडेट इस बार भी आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट उतारे हैं जी। इस बार जो मेन कई इसमें ऐसे हैं जो कि पूर्वांचल से हैं। इन 12 में प्रमुख नाम आप ले सकते हैं, जैसे गोपाल राय का हो गया, आदिल अहमद खान जो उनके हो गए, और भी जैसे संजीव झा हैं जो बुराड़ी से हमेशा रहते हैं, शालीमार गार्डन से वंदना हैं, सरिता सिंह हैं ये रोहतास नगर से जी। तो ऐसे ये 12 लोग हैं। अनिल झा वहाँ पर इस बार जो है ऋतुराज का काटा तो अनिल झा को दिया गया, वो भी एक पूर्वांचली हैं, तो भाजपा से यही आए थे, उनको ही मौका दिया गया। तो इसके अलावा मतलब एक चीज़ अगर आप देखें तो पार्टी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। आधी आबादी के लिए क्या है इसमें शायद 10 सीट है जो आपसे बात हो रही थी, बता रहे थे 10 कैंडिडेट जो है महिला उम्मीदवार, लगभग 15% की आसपास जो सीट होती है वो सीट है इस बार महिलाओं को दी गई है। आधी आबादी कहते हैं तो आप आधी आबादी को जो है उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। दूसरा चीज़, अगर अभी आपने कहा कि अगर 40% पूर्वांचली हैं
तो अगर 10 सीट मिल रहा है तो उनका भी परसेंटेज अगर जो है, हालांकि ये लोग अपना गुनागणित बैठा के करते हैं, लेकिन इस आधार लेकिन वो पे 40% जो है ना किसी एक विधानसभा में या 40 विधानसभा में इस तरह तो इफेक्ट करते नहीं है। ये लोग तो वैसे ही जगह ज़्यादातर टिकट देते हैं ना। वैसे आम आदमी पार्टी का थोड़ा पैटर्न अलग है, जहाँ पूर्वांचली वोटर ज़्यादा हैं वहाँ पूर्वांचलियों को, जहाँ पंजाबी वोटर ज़्यादा हैं वहाँ और वैसे ही जाट गुजर का इस तरीके से कॉम्बिनेशन जो है, सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला जिसको कहिए आप, ये हाँ, क्योंकि जाट समुदाय के जो कैंडिडेट हैं इनके वो भी साथ हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सेकंड अगर उस हिसाब से देखिए कि पहला तो तब का जो है पूर्वांचल का है, दूसरा जो है जाट समुदाय का है, 7 कैंडिडेट दिए हुए हैं। और मुस्लिम चूंकि 5 मुस्लिम बहुल सीटें हैं तो पांचों मुस्लिम बहुल सीटों पे मुस्लिम स्वाभाविक तौर पे मुस्लिम कैंडिडेट रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ दिखता है क्या लिस्ट में? इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि गुज्जर समुदाय से भी हैं और भी ऐसे कई हैं जिनको दिया गया है। बाकी जो लोकल हैं, जैसे कि अब कई ऐसे लोकल समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पर जैसे बवाना से हो गए या दूसरे जगह सीटों पे, यहाँ के जो लोकल के हैं उन लोगों को पूरा मौका, मतलब कहने का मतलब ये कि हर तबके को साधने की जो है आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट से की है। हमारी बातचीत का पहला पोर्शन ये रहा। दूसरा पोर्शन चूंकि मतलब बड़ी जो प्लेयर है यहाँ पे, सियासी प्लेयर है आम आदमी पार्टी के साथ साथ, वो भाजपा है। और अभी जो माना जाता है पॉलिटिकली, वो कांग्रेस को थर्ड प्लेयर माना जाता है यहाँ पे दिल्ली में। और ये कहा जाता है कांग्रेस जो है दोबारा से अपना जनाधार ढूंढ रही है। तो भाजपा पे हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये लिस्ट इशू करने के बाद सीधा सीधा भाजपा पे हमला किया। उनका ये कहना था कि भाजपा के पास न तो सीएम का कोई फेस है, न कोई पॉलिसी है, न कोई नेता है, न कोई विज़न है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक विज़न है कि केजरीवाल को हटाओ, केजरीवाल को गाली दो। तो क्या भाजपा यही कर रही है क्या इस समय? अब जहाँ तक रणनीतिक तौर की बात है तो आप जानते हैं कि इनका ये मानना हो सकता है कि स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस, ये कहते हैं भी। और जहाँ तक गाली देने की बात है, जहाँ पे आरोप प्रत्यारोप की बात है, तो भाजपा का अगर मत लें तो ये बोलते हैं बराबर कि ये जो है सेंट्रल पे ऑलवेज अटैकिंग रहते हैं। अगर विधानसभा बुलाते भी हैं तो उसमें मूलभूत जो है समस्याओं का जिक्र दिल्ली का नहीं होके जो है एक और एक एजेंडा होता है कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी सरकार को जो है उसको जो है हम कटघरे में खड़ा कर सकें। लेकिन भाजपा अपने लेवल पर क्या कर रही है? जैसे अभी तक कैंडिडेट नहीं दिया भाजपा ने। देखिए, दो चीज़ है कि एक तो सेंट्रल लीडरशिप का तो इम्पोर्टेंस रहता ही रहता है, और अभी सेशन चल रहा है, लोकसभा का सेशन चल रहा है। दूसरा चीज़ अगर देखें तो भाजपा ग्राउंड जीरो लेवल पे जा रही है। जैसे आज ही जो है 1194 झुग्गी क्लस्टर में इन लोगों का रात्रि प्रवास हुआ, और ये पिछले 5 महीने से ये कंटिन्यू जो है झुग्गी, चूँकि इनका ABC कैटेगरी विधानसभा जो होता है उसमें B और C पे जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चूँकि झुग्गी क्लस्टर में जो है पूर्वांचली भी हैं और अन्य तबके के लोग हैं, तो उसमें ही वो भाजपा सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। और एक और मुद्दे पे ये लोग खास ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि पार्टी चेंज, दल बदल काफ़ी तेजी से पिछले 1 महीने के दौरान हम लोग देखें। हाँ, ये भी दिख रहा है। जैसे मतलब आम आदमी पार्टी आज तक एफर्ट करी है। आज भी कस्तूरबा नगर से जो टिकट दिया हुआ है वो 1 घंटे पहले वो फेज जो है आम आदमी पार्टी में आया था, और 1 घंटे बाद उसको टिकट दे दिया गया। तो इसी मतलब कहीं ना कहीं भाजपा को डर है कि अगर मान लीजिए हम कैंडिडेट अनाउंस कर देते हैं। नहीं, डर वाली बात नहीं है, ये तो राजनीति है, विशुद्ध रूप से राजनीति है। इसको आप एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। भाजपा का एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तुमको अनाउंस, अगर जो भी अपोजिशन को करना है आप अपोजिशन अनाउंस करें। और इस बीच इन लोगों का जो एफर्ट है कि जो भी प्रोग्राम इन लोगों का हो रहा है, अगर अमूमन होता क्या है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हम लोग भी देखे हैं, कांग्रेस में भी देखे हैं, भाजपा में देखते हैं, कार्यकर्ता जो है वो घर पे बैठ जाते हैं, ठीक है, या बागी तेवर अपना लेते हैं, किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाएं, कभी आम आदमी पार्टी में, कभी इंडिपेंडेंट फाइट करते हैं। तो ये स्थिति उनकी बच गई। दूसरा, अच्छा, वो वेट कर रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अनाउंस कर दे, रणनीतिक तौर पे। और दूसरा चीज़ कि जो इनका कार्यक्रम हो रहा है, अमूमन होता क्या है कि जो भी कार्यक्रम कोई भी पार्टी आयोजित करती है तो टिकट के दावेदार जो होते हैं बड़ी संख्या में जुटते हैं। लेकिन असल में ये सवाल इसलिए भी है ना कि जैसे आम आदमी पार्टी के पास जो फेस है ना वो अरविंद केजरीवाल का फेस है, एक चीज़। और अरविंद केजरीवाल के पहले अगर हम पूरा यहाँ की जब से विधानसभा गठित हुई है तब से लेके अब तक की हम सियासी वो देखें, सिनेरियो देखें, तो 93 से 98 तक तो भाजपा थी। उसमें भी भाजपा ने 3 बार CM चेंज किया। और उसके बाद से भाजपा के अगेंस्ट जो फेस रहा है बहुत स्ट्रांग फेस रहा है, चाहे वो शीला दीक्षित रही हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल रहे हों।
लेकिन भाजपा इस बीच जो है या तो अचानक से किसी नए फेस को ला के रख दी है या फेस विहीन गई है चुनाव में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इतना लंबा वनवास चल रहा है पॉलिटिकल इनका, वो ये भी स्ट्रेटजी का कन्फ्यूजन है। 2 महीने का वक्त है, राजनीति पल पल जो है बदलते रहती है। अभी इनका तो टिकट भी अनाउंस नहीं हुआ है, तो इसीलिए कह रहे हैं ना, इनका सबसे कन्फ्यूजन वाली स्थिति यही है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ एक फेस हैं, वो जैसे भी हैं जो भी हैं फेस और बड़े फेस हैं, और भाजपा के पास तो जो है केजरीवाल भी कह रहे हैं कि भाजपा के पास तो फेस ही नहीं है। जैसे ये मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, पूरे इंडिया में भाजपा का जो कहना है, इंडिया क्या वर्ल्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन 14 महाराष्ट्र जो चुनाव हुआ उसमें भी किसी को उन्होंने फेस नहीं दिया। लेकिन 14 और 19 तो हारे हैं इसी तरीके से ना। देखिए, इनका एक्सपेरिमेंट आप नहीं कह सकते हैं। कई सारे जगहों पे, जैसे हरियाणा में मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया, खट्टर को लाके यहाँ ला दिया, दूसरे सैनिक को खड़ा कर दिया। उसमें भी ये देखना पड़ेगा ना कि उस स्टेट का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है। हम फिर उसी पे आएंगे कि अरविंद केजरीवाल एक मजबूत फेस हैं, अगर उसके सामने कोई फेस नहीं होगा तो अभी तक शायद हमें लगता है कि इन्होंने अपना बतौर मुख्यमंत्री अपने आप को नहीं पेश किया है। अभी आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चूंकि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कई सारे मुद्दों पे चल रहा है, तो वो अपने आप को फेस को कैसे लाएंगे। भाजपा इसको इस तरह से देख रही है। हाँ, खैर ये भी सियासी उठापटक चलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई पॉलिटिकल इशू आपको लगता है कि आपके दिल के करीब है, जिस पे बात नहीं हुई है, होनी चाहिए, तो उसको भी बताइएगा, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।